आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज कहाँ पहुँच गई हूँ आपको बताती हूँ। ये देखिए पीछे से आपको संग की आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं आई हूँ दिल्ली। दिल्ली कहाँ आई हूँ अभी आपको सारा ब्लॉग में कुछ पता चल जाएगा। तो मेरी कज़न सिस्टर रहती है, उसकी मैरिज यहाँ हुई है, तो उनका मतलब बाबू हुआ है। तो बाबू मूल में पड़ गया था, तो आज 27 का प्रोग्राम है। तो ये सब बहुत टाइम से चल रहा था कि पर जाना ना जाना, जाना ना जाना, ये कुछ डिसाइड नहीं था। तो अचानक से हमारा प्लान बना। तो आज मॉर्निंग में हम लोग यहाँ आ गए हैं और मैं ये साड़ी पहनी हूँ, देख सकते हैं आप। और बस पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूजा के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, घर से हम सुबह मॉर्निंग में निकले थे 5 बजे। तो मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया था और काफ़ी लेट हो गया था। तो ये हमारे लिए समोसे लेकर आए थे, तो हम वही खा रहे थे। उसके बाद इधर पूजा की भी तैयारी स्टार्ट हो गई थी, बस भी टाइम था पूजा होने में। अभी सारी कुछ तैयारियां चल रही थी। पंडित जी आ गए थे और जो मतलब वो है हजामिन बोलते हैं हमारे में, जो ये सब तैयारी वगैरह करती है, तो वो भी आकर तैयारी कर रही थी। और मिलिए आप मेरे छोटे से प्यारे से बाबू से। तो ये है बहुत क्यूट। और ये जो दोनों हैं वो प्रिया की ननद है। तो जो दोनों दीदी थी मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी है। मतलब इनका बिहेवियर मुझे बहुत प्यारा था। और जो बाबू को गोद में ली है वो अंजलि है, प्रिया की छोटी सिस्टर। और ये जो खड़ी हैं वो दीदी की बेटी हैं। तो जो दोनों दीदी हैं उनका मुझे बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात वगैरह कर रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम मिली हूँ, पर फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बातें वगैरह नहीं किया था उनसे। पर इस बार थोड़ा बहुत बात करने का, जानने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और यहाँ पे दीदी की ये बेटियाँ लोग हैं। यहाँ प्रिया आराम कर रही है, बहुत थक गई थी, परेशान हो रही थी क्योंकि पूजा में बैठना था। तो इसका फास्ट भी था और बाबू को फेड भी करवा रही थी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा थक जा रही थी। और अभी सीजर से बाबू हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा थकान हो जा रहा था। मेरी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है क्योंकि मुझे भी थोड़ा सर्दी सा लग रहा है। और देखिए ये बाबू से कितना क्यूट लग रहा है। ये पूरा मुझे ना पापा के जैसा लगता है अपना। और सब लोग इसे खिला रहे थे आज, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं किया ये, क्योंकि पता है ऐसे कि आज मेरा दिन है। और यहाँ पे अंजलि उसकी बहुत सेवा कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे प्रिया थोड़ा रेस्ट कर रही थी क्योंकि बाहर अभी सत्यनारायण भगवान का पूजा चल रहा था। उसके बाद 27 का पूजा होगा। तो अब 27 का पूजा के लिए प्रिया तैयार हो गई है। अब ये जाकर बाहर बैठेगी, फिर 27 का पूजा होगा। 27 की पूजा में हमारे यहाँ होता है कि उस दिन पूरे दिन जो मतलब बच्चे के पापा रहते हैं वो उसका चेहरा नहीं देखते हैं। और 27 का पूजा जब होता है तो तेल में उसका पीछे से उसका चेहरा को झकाते हैं, तो वो झांक कर उस तेल में उसकी परछाई देखते हैं। तो ऐसा कुछ नियम होता है, वो पूजा होता है। और ये प्रिया के हस्बैंड हैं राजीव जी। उसके बाद यहाँ पे 27 का पूजा होना चालू हो गया था। और मतलब यार गर्मी बहुत थी, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी ना, एकदम परेशान हो रहे थे सब लोग। पर मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक था बाकी दिनों से, लेकिन फिर भी उमस जैसा मौसम हो गया था। और अब हम सोचे थोड़ा बाहर बैठ जाए। और ये मेरे मामा हैं और इनको तो जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे मामा से मैं करीब प्रिया की शादी के बाद पहली बार मिल रही हूँ। मतलब लास्ट टाइम मैंने प्रिया की शादी में ही मिला था। मामा दुबई रहते हैं, तो वो अभी 2 दिन ही हुआ था आए, और फिर यहाँ दिल्ली आए थे पूजा के लिए। तो वही सब बातचीत हो रही थी, बहुत कुछ। और यहाँ पे बाहर ही खाना बन रहा था। जो भी गेस्ट आए थे या शाम की तैयारियाँ चल रही थी, केटरिंग वाले बाहर ही खाना बना रहे थे, फिर यहीं पे स्टॉल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ तो हो गई थी और प्रिया आकर बैठ गई थी। तो यहाँ सत्यनारायण की पूजा ख़त्म होने के बाद 27 का पूजा स्टार्ट हो गया था और सब लोग यहाँ पे पूजा में बैठे हुए थे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मौसी हैं, ये प्रिया की सासू माँ है। हमारे मतलब रिलेशन में उन्हीं मौसी लगती हैं, तो इसलिए मैंने मौसी कहा। तो यहाँ पे बाबू को अच्छे से कवर कर दिया है और ये जो हजामी ने वो लेकर जा रही हैं, इसे ढककर अच्छे से ले जाएंगी। और जो इनके पापा है उसके पीछे से इसे तेल में इसकी परछाई दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कटोरी में तेल रखा हुआ है और इन्हें इसमें ही बाबू का चेहरा देखना है। तो ये बहुत प्यारा रस्म है। वही पंडित जी पूछ रहे थे, दिख रहा है तो ये कह रहे थे कि नहीं, उस समय नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ा सा आगे पीछे वैसे ही चेहरा करके दिखा। बाबू को धुआं भी बहुत लग रहा था क्योंकि वहाँ पे हवन का आग था, इस वजह से। और उसके बाद फाइनली वो उसकी परछाई देखकर फिर ये पूजा, यहाँ पे 27 का पूजा ख़त्म हो गया। और अब बाबू को सबके गोद में देंगे और जो भी चाहे अपना नेक दे सकता है। तो यहाँ पे सबके पास बाबू को बारी बारी से दिया जाएगा। तो सबसे पहले बारी आती है पापा की, क्योंकि सुबह से पापा देखते नहीं है, इनका चेहरा इसी वक्त ही देखा जाता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है 27 का पूजा, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर जो यूपी बिहार से हैं तो उनके यहाँ तो ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमारे साइड ऐसा ही होता है 27 का पूजा जो मूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबकी गोद में बाबू को दिया जा रहा था और सब अपने अनुसार जो भी गिफ्ट देना है वो दे रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे आरती होगी। आरती होने के बाद पूजा ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी और धुआं भी बहुत लग रहा था। अभी फ़िलहाल सबको बाबू को दिया जा रहा था, तो अभी टाइम था आरती होने में। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गए आप लोग, थक के लेट गए, मैं भी, ये भी, और ये तो बहुत टाइम से सो रही है। बच्चों का मज़ा है। मैं ना सुबह घर से 5:30 बजे निकली थी ना, इस वजह से मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। जहाँ बैठ रही हूँ वहीं सो जा रही हूँ। और ऊपर से पेट पूजा भी नहीं हुआ है ना। बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैं तो मतलब मेरी जो भाभी का लड़का वो भी हुआ था 27 में ही पड़ा था, उसका भी पूजा हुआ था। पर उस समय मैं मतलब छोटी तो नहीं थी, बड़ी ही थी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये भी पूजा मैं थोड़ा बहुत ही देखी, पूरा नहीं देखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखों में उधर हवन चल रहा था ना, तो धुआं लग रहा था। और ऊपर से इतनी गर्मी फ्रेंड्स, यहाँ दिल्ली में मतलब बता नहीं सकते, गर्मी में कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ी देर बाहर भी बैठ रहे थे, थोड़ा सा मतलब वहाँ टेंट वगैरह लगा है तो हवा थोड़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी का सवाल नहीं सुन रहा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आके रूम में थोड़ी देर लेट गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है। और सबका मिजाज ठीक रहे, सबका हृदय में शांति रहे, दूसरा क्या करना है, सबके प्रेम भाव पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, स्वामी बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण परमात्मा देते आपको ज़्यादा दिखा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाने का स्टॉल लग गया था। अब हम खाना खाने जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलेड है, पूड़ी है और खीर बना था, छोले थे और मटर पनीर था और पुलाव था। तो ये सारे मेन कोर्स बने हुए थे। तो हम तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे। अच्छा, इसे तो मिलाना ही भूल गई, ये मेरे छोटे मामा की बेटी है रीचा। तो उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के निकल गए थे मेरी चाची के यहाँ। मतलब कि मेरे चाचा चाची यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, पास में ही था उनके घर से। तो हमने सोचा कि वहाँ भी घूम लिया जाए। और चाची का फ़ोन भी आया था कि अब इतनी पास आई हैं तो आ जाना। तो फिर वहीं हम लोग जा रहे थे। तो ये लोग को भी लेकर गई थी। तो वही हम ऑटो में ये ई-रिक्शा है, इसमें बैठ कर जा रहे थे। चाय कट कर दूंगी। ऐसे बहुत मजा बैठने जगह देते, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे। ये ज्योति है, मेरी चाचा की बड़ी लड़की है, बड़ी बेटी है। और उसके बाद आयुष है, उसके बाद छोटी पोली है। मतलब पोली नहीं, उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, शायद हाँ आनंदी है शायद उसका नाम। तो घर में वैसे पोली बोलते हैं। और आयुष है। तो यहाँ पे सबने चाय पिया, चाय पी के नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद यहीं पास में ये लोग बोले कि डी मार्ट खुला है तो चलते हैं वहाँ घूम कर आते हैं। ये दोनों लड़ रही थी पता नहीं किस बात पे, तो मैं वही वीडियो बना रही थी। तो सब लोग बहुत ये जो आ गई थी, ये ग्रीन कलर की जो पहनी है ना, वो है पोली। तो यहाँ पे फिर हम लोग सब लोग सोचे कि चलो थोड़ा बाहर ही घूम कर आ जाए। तो ये मेरी चाची हैं, पिंक कलर का जो पहनी है। ना मामी कैसा लग रहा है? देखिए गाइस, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन यही लड़कियां मेरे से पूछ के अपना चैनल बनाएंगी। ये पक्का कटेगा? नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब मॉर्निंग में नेक्स्ट डे हम लोग अपने घर आ रहे थे। तो यहाँ पे वही मैं सबसे मिल रही थी, सबसे पैर वैर छू का आशीर्वाद लिया और सबसे मिल रही थी। दीदी लोगों को कह रही थी कि ये मेरे घर भी आइएगा। और मेरी बेटी ये लोग के पास ही रह रही थी, वो मेरे पास आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम मेट्रो से आ गए थे घर।
तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा, जो यूपी बिहार से होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये पूजा होती है और इस तरीके से होती है। जो नहीं होंगे वो मेरे वीडियो के ज़रिए देख लेंगे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।